जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं का भूगोल का खंड घ, जिसका नाम है खनिज संसाधन। इसका 3 लेक्चर पहले से इस चैनल पे अपलोड हो चुका है, और अगर जो वो देख लिए हैं तब ये देखना ज़्यादा कारगर होगा। इसलिए अगर जो नहीं देखे हैं तो पहले वो 3 पार्ट है, उसे देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे लौह अयस्क का प्रमुख वितरण, कि भारत में लौह अयस्क का वितरण किस प्रकार से है। फिर पढ़ेंगे मैग्नीज का वितरण भारत में किस प्रकार से है। इन सभी 2 बिंदु है, इस पे गहनतापूर्वक चर्चा करेंगे। तो क्लास अगर जो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए बिना विलंब के हुए इस कक्षा की शुरुआत करते हैं। लौह अयस्क का वितरण, किसका वितरण? लौह अयस्क। किस अयस्क का वितरण? भारत में लौह अयस्क भारत में लौह अयस्क का वितरण, क्या बोले बउआ? फिर से बोलो। भारत में लौह अयस्क का, भारत में लौह अयस्क का वितरण, क्या बोले? भारत में लौह अयस्क का वितरण। वितरण का मतलब होता है क्या करना? बांटना। क्या करना? वितरण का मतलब होता है बांटना। वितरण का मतलब क्या होता है? बांटना। हम प्रमुख लौह अयस्क के बारे में आप लोगों को बताए हैं। पहला लौह अयस्क का क्या नाम है? हेमेटाइट। पहला में, दूसरा में, तीसरा में। एक और लौह अयस्क है जिसके बारे में किताब में चर्चा है, जिसका क्या नाम है? सिडेराइट। क्या नाम है? हेमाटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe2O3। मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe3O। किस अयस्क को लाल अयस्क कहा जाता है? किस अयस्क को पीला अयस्क कहा जाता है? लिमोनाइट को, है ना। किस अयस्क को काला अयस्क कहा जाता है? हैं? कोई दिक्कत है? सबसे ज्यादा लोहा का अंश किस अयस्क में उपस्थित होता है? फिर उसके बाद मैग्नेटाइट, और फिर उसके बाद, कोई दिक्कत है? नहीं। तो कहता है कि भारत में लौह अयस्क का वितरण पर प्रकाश डालें या भारत में लौह अयस्क के वितरण का वर्णन करें, तो बोलेंगे कि भारत के लगभग सभी राज्यों में लौह अयस्क पाया जाता है। भारत के लगभग सभी राज्यों में लौह अयस्क पाया जाता। भारत के लगभग सभी राज्यों में लौह अयस्क पाए जाते हैं, परंतु कुछ राज्य ऐसा है जहां सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क पाया जाता है। कहता है कि भारत के संपूर्ण राज्य में या भारत के सभी राज्यों में लौह अयस्क पाया जाता है, परंतु देश का लगभग 96% लौह अयस्क, परंतु देश का लगभग 96% लौह अयस्क केवल और केवल कुछ राज्य में है, जिसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है कर्नाटक। सबसे ज्यादा कर्नाटक। सबसे ज्यादा क्या बताए? दूसरा में छत्तीसगढ़, दूसरा में, तीसरा में उड़ीसा, तीसरा में, चौथा में गोवा, चौथा में, अब पांचवा में झारखंड, पांचवा में। लोहा के उत्पादन में भारत में सबसे अग्रणी राज्य का नाम क्या है? कर्नाटक। क्या नाम है? दूसरा सबसे अग्रणी राज्य का क्या नाम है? छत्तीसगढ़। तीसरा अग्रणी राज्य का नाम क्या है? चौथा में गोवा, गोवा क्या? गोवा। अब पांचवा में झारखंड। क्या? पहला में कर्नाटक, पहला में, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, अब पांचवा में। हम कहे कि भारत के लगभग सभी राज्यों में लौह अयस्क पाया जाता है, परंतु 96% जो लौह अयस्क है जो निम्नलिखित 5 राज्यों में पाया जाता है। फिर बाकी का जो 4% है और अन्य सब राज्य अपना मारामारी करता है।
96% जो लौह अयस्क पाया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में लौह अयस्क पाया जाता है किस राज्य में? दूसरा में छत्तीसगढ़। कौन गढ़? तीसरा में, चौथा में, और पांचवा में? पहला में कर्नाटक, कर्नाटक, कर्ना, छत्तीसगढ़, छत्तीस, छत्तीस। फिर कुछ बोले? उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा। फिर चौथा में, चौथा में गोवा, चौथा में, और पांचवा में कितना? झारखंड। पहला में बोले कौची, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, और पांचवा में। याद हो गया? पहला में, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, और पांचवा में। तो कहा कि भारत के लगभग सभी राज्यों में लौह अयस्क पाया जाता है, और लौह अयस्क का वितरण सभी राज्यों में तो है, परंतु सबसे अधिक मात्रा में अगर जो कहीं लौह अयस्क पाया जाता है तो ये 5 गो राज्य है, जिसका नाम है क्या? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर गोवा, फिर झारखंड। कहता है कि 96%, लगभग 96% लौह अयस्क है जो इन 5 राज्यों में है। बाकी का जो 4% लौह अयस्क है जो अलग अलग राज्य में पाया जाता है। कोई दिक्कत है? इसका चलिए लिखते हैं। कहता है कि भारत में लगभग सभी राज्यों में लौह अयस्क, कौन सा अयस्क? लौह अयस्क पाया जाता है, जिसका जिसका लगभग 96% लौह अयस्क 96% लौह अयस्क निम्नलिखित राज्यों में पाया जाता। 96% लौह अयस्क निम्नलिखित राज्यों में पाया जाता है। सबसे पहले, सबसे ज्यादा लौह अयस्क पाया जाता है जिस राज्य में, उसका नाम क्या है? कर्नाटक। क्या नाम है? लिखेंगे। देखिए हम बता दिए 5 गो राज्य, ठीक है। अब उसको हम भाषा बना करके लिखना, हम प्रतिशतता बता देते हैं, फिर भाषा बना करके लिखना। कर्नाटक जो राज्य है पहला नंबर पे है, तो लिखेंगे इसको भाषा बना करके कैसे कि यह लोहा के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। यहाँ कुल लौह अयस्क उत्पादन का 25% यानी कि 1/4 हिस्सा यह अकेले लौह अयस्क का उत्पादन करता है। कर्नाटक की कहानी खत्म। दूसरा में आता है क्या? छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीस। दूसरा में बोलेंगे, दूसरा में है तो कहेंगे बाबू आबो तुमको भी खिलाते हैं। कहेंगे कि यह भारत में लौह अयस्क के उत्पादन का के क्षेत्र में दूसरा सबसे अग्रणी राज्य है। यह कुल लौह अयस्क उत्पादन का 20%, कितना प्रतिशत उत्पादन करता है। कोई दिक्कत है? तीसरा में क्या नाम है? उड़ीसा। क्या नाम है? उड़ीसा। तीसरा में बोलेंगे उड़ीसा, कहेंगे कि यह लौह अयस्क भारत में, यह लौह अयस्क के क्षेत्र में तीसरा सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादन करने वाला राज्य है। यह कुल लौह अयस्क का 19%, कितना प्रतिशत? 19% लौह अयस्क का उत्पादन करता है। पहला में 25, दूसरा में 20 और तीसरा में 19। पहला में, दूसरा में, तीसरा में 19। कोई दिक्कत है? फिर चौथा में आएंगे तो चौथा में बोलेंगे 16, पांचवा में आएंगे तो फिर बोल देंगे 15, है कि ना। चलिए लिख देते हैं कि यह उड़ीसा, कर्नाटक के बारे में लिखते हैं। यह लौह अयस्क उत्पादन में, लौह अयस्क उत्पादन में सबसे अग्रणी, अग्रणी के मतलब आगे रहने वाला है ना।
सबसे अग्रणी राज्य है। यह यह देश के कुल लौह अयस्क उत्पादन का उत्पादन का यह देश के कुल लौह अयस्क उत्पादन का लगभग 1/4 1/4 है ना, या 25%। यह देश के कुल लौह अयस्क उत्पादन का लगभग 1/4 लौह अयस्क 1/4 या 25% लौह अयस्क उत्पादित करता है। क्या करता है? उत्पादित करता है। क्या करता है? उत्पादित जी करता है। कोई दिक्कत है? तो यह है कर्नाटक के बारे में। किसके बारे में लिखे? दूसरा में कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? हम कहे बउआ कि भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालें या भारत में लौह अयस्क के वितरण का वर्णन करें, तब बोलेंगे कि भारत में लगभग सभी राज्यों में लौह अयस्क पाया जाता है, परंतु कुछ राज्य ऐसे हैं जहां सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क पाए जाते हैं, जिसमें सबसे अग्रणी राज्य है जिसका नाम है कर्नाटक। क्या नाम है? कर्नाटक। यहाँ देश के कुल लौह अयस्क उत्पादन का 25% यानी कि 1/4 हिस्सा अकेले कर्नाटक जो राज्य है जो लौह अयस्क का उत्पादन करके देता है। कोई दिक्कत है? नहीं। अब आगे देखते हैं, दूसरा राज्य का नाम क्या था बउआ? बताइए तो, क्या नाम था? दूसरा में है छत्तीसगढ़। कौन सा गढ़ है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। कौन सा गढ़ है? छत्तीसगढ़। बोलिए तो, भाषा बनाइएगा। बोलिए, आता है? यह लौह अयस्क उत्पादन में दूसरा, जी हाँ दूसरा, सबसे अग्रणी, दूसरा लगा देना है ना तो सबसे अग्रणी हो जाएगा, है ना, राज्य है। यह देश के कुल लौह अयस्क उत्पादन का कितना प्रतिशत? उत्पादन का 20% हिस्सा, 20% हिस्सा उत्पादित करता उत्पादित करता है। कोई दिक्कत है? नहीं ना। आगे चलें। चौथा, तीसरा में बताइए, क्या नाम है? उड़ीसा। क्या नाम है बाबू? उड़ीसा। क्या नाम है? उड़ीसा। क्या नाम है? उड़ीसा। इसमें लिखेंगे भाषा बना करके कि यह लौह अयस्क उत्पादन के दृष्टिकोण से तीसरा सबसे अग्रणी राज्य है। यह कुल लौह अयस्क उत्पादन का कितना प्रतिशत? 19% लौह अयस्क उत्पादन करता है। कोई दिक्कत है? लिख दें? चलिए बताइए। खाली प्रतिशत याद रखिए ना, कराम कराम याद रखिएगा। यह, बोलिए, सेम भाषा है। लौह अयस्क उत्पादन में एम्मा, जी हाँ तीसरा सबसे अग्रणी राज्य है। कोई दिक्कत है?
जो है। ठीक है। अग्रानी जी है यजमान। अच्छा चलो ना अग्रानी। क्षमा चाहते हैं देवियों एवं सज्जनों। अग्रानी राज्य है। यह कुल लाह अयस्क उत्पादन का कितना प्रतिशत? 19% हिस्सा उत्पादित करता। कोई दिक्कत है? ये गो हुआ। पहला में लिखे क्या? कर्नाटक। तब पूछेगा लोहा उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? कोई दिक्कत है? नहीं। अब फिर दूसरा सबसे अग्रणी राज्य। तीसरा में चौथा राज्य का नाम बताइए। गोवा। गोवा वाले बीच पे है ना। चलिए चौथा सबसे अग्रणी राज्य है जिसका नाम क्या है बाबू? गोवा। गोवा है ना। चलिए गोवा के बारे में बताइए तो कुछ। समुद्र तटीय राज्य है ना। अच्छा लिख देते हैं कि यह लौह अयस्क उत्पादन में यह लौह अयस्क उत्पादन में केम्मा। जी हाँ जी चौथा सबसे अग्रणी राज्य है। कोई दिक्कत है? आंकड़ा थोड़ा सा ज्यादा है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। है ना। बताइए। यह यह देश में कुल उत्पादित राज्य का कुल उत्पादित लाह अयस्क का कोची का लाह अयस्क का कितना प्रतिशत? 16% हिस्सा उत्पादित करता। हो गया। चलिए कोई दिक्कत है? माइंड में ये सब चलते रहना चाहिए है ना। जैसे देखिए हम बताए कि कर्नाटक में एक चौथाई है। कर्नाटक में कितना? एक चौथाई। 25%। फिर बताया केरल ने। छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत? 20%। फिर उड़ीसा में कितना प्रतिशत? फिर बताए गोवा में कितना प्रतिशत? अब अंतिम और आखिरी क्या है? झारखंड। क्या है? झारखंड। अंतिम और आखिरी है झारखंड। क्या नाम है? झारखंड। है कि ना। कहता है मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। समझे? ए देखो तो हमारा पड़ोसी, हमारा गोतिया, हमारा पुत्र झारखंड है जो लौह अयस्क उत्पादन में अपना स्थान बना करके रखा है कि ना। तो इसको बिहार वाला कहता है काश तू हमारे पास होता सनम। है कि ना। दोनों मिल करके है कि ना। एजा लिखा था बिहार के जगह क्या? झारखंड लिखा था कि नहीं? झारखंड के जगह क्या लिखा था? बिहार लिखा था। समझे? लेकिन बंटवारा हो गया। इस चलते कहते हैं कि बंटवारा वाला प्रक्रिया थोड़ा सा अच्छा नहीं है। लड़कियों का इसका ख्याल रखना चाहिए। झारखंड क्या है? झारखंड। बताइए कि झारखंड के बारे में कुछ जानते हैं? बोलिए ना कि यह वो सब नहीं बताना कि यहाँ आदिवासी रहता है, यहाँ बिना भूंजले खा जाता है, वो सब नहीं। हम लव एस्क की बात कर रहे हैं। कहता है
कि यह लौह अयस्क उत्पादन में, देखिए हम जिस प्रकार से बता रहे हैं आपको, हम पहले कुछ कहे कि सबसे पहले कहे कि भारत के लगभग सभी हिस्सा में, सभी राज्य में लौह अयस्क पाया जाता है, लेकिन ये पांच गो है ना भैया, तेरा मेन रूप से पाया जाता है, मुख्य रूप से पाया जाता है। अब पांचों के नाम तुमको याद करवा दिए, क्या? कर्नाटक, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर गोवा, फिर असम के प्रतिशत मात्रा भी बता दिए कि कर्नाटक में 1/4 मतलब 25%, फिर छत्तीसगढ़ में 20%, उड़ीसा में 19%, गोवा में 16%, और फिर झारखंड में 15%। समझ में आया? इस प्रकार से आपको बता दिए। अब तुमको कहे कि देखो पहला स्थान है तो बोलना अग्रणी राज्य, दूसरा स्थान है तो दूसरा सबसे अग्रणी राज्य, तीसरा में तीसरा सबसे अग्रणी राज्य, चौथा में चौथा सब। रटा नहीं रहे हैं, तुमको हम बता रहे हैं तरीका कि तुमको केवल दो चीज पता रहेगा, एक ग्राम कि लौह अयस्क कहाँ कितना पाया जाता है, जो ग्राम सबसे ज्यादा कहाँ, फिर दूसरा सबसे ज्यादा कहाँ, और फिर प्रतिशत मात्रा। तो आराम से एक दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं कि नहीं है? तो ये समझना है कि मतलब रट रहे हैं कि समाज में भी आ रहा है। आया समझ में? दो गो भाषा मिलेगा, फिर थोड़ा से परिभाषा कैसे बना देंगे जो तुम पे निर्भर करता है। और तुम लोग अब कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं कि प्रश्न हम जिस प्रकार से अभी क्लास में पढ़ा है वही प्रश्न हूबहू वहां चला है, थोड़ा सा इधर उधर से आएगा। तो जा चश्मिश तो पढ़ाई भी नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। तुमको उतना मतलब विकसित कर रहे हैं कि अगर जो मतलब कहीं और तरीका जैसे पूछा क्वेश्चन कहेगा कि भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डाले, ये प्रश्न है, ठीक है। फिर एक और प्रश्न पूछा कि भारत के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन करने वाले राज्यों के नाम एवं प्रतिशत मात्रा लिखें। तो ये बनेगा क्वेश्चन कि नहीं बनेगा? क्वेश्चन सेम है, आंसर सेम लिखाएगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया। आया समझ में? कोई रटवा रहे हैं मास्टर, याद करो याद करो, तो फिर कैसे मतलब है ना, फिर दिक्कत होगा कि नहीं? मान लिया कि कहे कि एक आंसर यही होबे करेगा, तुमको कुछ समझाया नहीं कि ऐसे भी तुम बना करके लिख सकते हो, तो क्वेश्चन परीक्षा में दूसरा टाइप से पूछ दिया, तो फिर क्वेश्चन बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये चलते तुम लोग को कहते हैं कि उतना तुम लोग सोचो, कुछ जैसे कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसके बारे में थोड़ा सा सोचो अपने तरीका से। जरूरी नहीं कि हम जो भाषा में लिखवा रहे हैं वही भाषा में तुम भी लिख लो। तुमको अगर जो उतना सामर्थ्य है, तुम अगर जो उतने विवेकवान हो, तो खुद भी अपने भाषा में आंसर लिख सकते हो। आया समझ में? लेकिन ऐसा नहीं लिख देना कि एकदम लगे कि पढ़ रहे हैं इतिहास और लिख दिए पूरा एकदम हिंदी में व्याख्या करके, है ना, एकदम पूरा एकदम वर्णन ऐसा ऐसा शब्द का उपयोग कर लिए कि लगा कि बाप रे बाप, कोई हिंदी साहित्य के बड़का जानकार लिखा है आंसर को। ऐसा समझ में? चलिए, इतिहास को इतिहास जैसा पढ़ना है, भूगोल को भूगोल जैसा पढ़ना है, हिंदी को हिंदी जैसा पढ़ना है, इंग्लिश को इंग्लिश जैसा पढ़ना है ना। चलिए, झारखंड, क्या बोले? झारखंड कहता है यह लौह अयस्क उत्पादन में, यह लौह अयस्क उत्पादन में, बोलिए यह लौह, हम नहीं लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं, बोलिए तो। यह लौह अयस्क, आगे बोलिए। पांचवा, पांचवा सबसे अग्रणी कोई दिक्कत है? अच्छा बताइए तो पॉइंट में एक और। यह देश में कुल उत्पादित, हाँ कौन अयस्क का? मिर्जापुर आया है। 15% लौह अयस्क का हिस्सा है ना, हिस्सा उत्पादित करता है। करता, कोई दिक्कत है? अब बाकी का जो शेष रह गया ना, देखिए तो जोड़िए तो ऐड करके, 15 है, 16 है, कितना हुआ? 95 आता है। अब लिख दिए 96 ना। अच्छा, किताब में भी वैसा ही आंकड़ा है, किताब में भी तो ठीक है। देखिए 15, 16, 19, 20 और 25, चौथाई में तो लगभग 25 से ना मानेंगे जी, चौथाई के मतलब 26 थोड़ी मान सकते हैं, है ना। किताब में भी दे दिया है कि 96% कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड राज्यों में सीमित है। ठीक है, बाकी का जो शेष है ना,
एक और पॉइंट लिख देंगे, इसी में लिख देते हैं। शेष लाहोयास्क अन्य राज्यों में पाया जाता। कोई दिक्कत है? शेष लाहोयास्क अन्य राज्यों में पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ई हो गया कौन सा अयस्क? लाहोयास्क। कौन सा अयस्क? और लोहा के प्रमुख अयस्क के नाम भी बता दिए हैं। लोहा के का उपयोग है जो भी तुमको पता ही होगा, है कि ना? जैसे दरवाजा बनाने में, मिश्र धातु बनाने में, और क्या ढेर सारा गाड़ियों का या रेल इंजन बनाने में, है कि ना? ये सब लौह का उपयोग है। और एक समय ऐसा भवन निर्माण में भी है ना, लोहा का योगदान है कि नहीं? वो मोटा मोटा छड़ पूरे सब बनता है, जो भी संरचनाएं तैयार हो रही है लगभग साग में लोहा वयस्क का भूमिका है। कोई दिक्कत है? नहीं ना? आगे बढ़े, कोई प्रश्न है? आय? कोची कहती है? हाँ, लोहा है ना, जिसको उद्योगों का आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्योगों का आधार कहा जाता है। हम जब पढ़ेंगे औद्योगिकरण, औद्योगिक क्रांति के बारे में, 5वां लेसन में पढ़ना है इतिहास में, पूरा ने विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे शुरू में कहा जाता था कि पूरा पाषाण युग, फिर आगे चल करके लौह युग, फिर प्लास्टिक युग। अभी के समय में तो अधिकांश चीज लगभग प्लास्टिक के मिल जाता है कि ना? अब बेंच खोजिए तो बेंच भी प्लास्टिक के मिलेगा। अब पहले लकड़ी वाला भी युग आया था, फिर लोहा वाला युग आया कि जितना भी चीज देखेगा तो लोहे के बनल। फिर लोहा की मात्रा थोड़ा बहुत कमा तक है, ए बउआ एक जगह पे कोई दूसरा चीज खोजो जी, तब खोजा गया, है कि ना? तब प्लास्टिक युग आया, प्लास्टिक युग फिर खत्म। लकड़ी, अरे लकड़ी के मात्रा जैसे बन का संरक्षण भी करना है तो थोड़ा सा लगता है कि लकड़ी का काहे लगे उपयोग करें, लकड़ी की जगह चलो दूसरा चीज का उपयोग कर ले, है कि ना? अब दरवाजा वगैरह देखते होंगे तो लोहा के जगह दरवाजा या जो खिड़की होता है वो बनता है एल्युमिनियम का। किसका बनता है? बनता है कि नहीं बनता है? तो ये सब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उपयोग किया जाता है। चलिए, अगला जो बिंदु है जिसका नाम है मैग्नीज। क्या नाम है? क्या नाम है? मैग्नीज। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य का नाम क्या आपको पता है? नहीं पता है तो हम बताते हैं, उड़ीसा। क्या नाम है? कुछ बोले? कहता है मैग्नीज अयस्क। क्या कौन सा अयस्क? क्वेश्चन दे देगा बउआ कि भारत में मैग्नीज के वितरण पर प्रकाश डालें, या मैग्नीज के अयस्कों के वितरण पर प्रकाश डालें। कोई दिक्कत है? भारत में मैग्नीज के वितरण पर प्रकाश डालें, या भारत में मैग्नीज के वितरण का वर्णन करें कि भारत के कौन कौन सा राज्य है जहां मैग्नीज पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है, कहाँ कम मात्रा में पाया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। तो कहता है कि मैग्नीज, क्या बउआ? मैग्नीज कौची बउआ? मैग्नीज। मैग्नीज के उत्पादन पर प्रकाश डालें, मैग्नीज के वितरण पर प्रकाश डालें। चलिए लिख देते हैं, भारत में कहाँ बउआ? भारत में मैग्नीज के वितरण पर, या मैग्नीज अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालें। भारत में मैग्नीज अयस्क के वितरण पर वितरण। ओहो, कभी कभी ना सुना है कि फर्क आता है? उसी प्रकार से आता है कभी कभी। इसमें दो गो विधि है, लो एगो ई तो यही, ये लाभ भी है एरा से कोची है, हानि भी है कि ना? कभी कभी लिखना होता है तब लिख सकते हैं। चलिए, कहता है कि भारत मैग्नीज के उत्पादन में रूस, कुछ बोले, और दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे अग्रणी देश है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत, रूस और साउथ अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे अग्रणी राज्य है। अब भारत में
मैग्नीज का ढेर सारा उत्पादन केंद्र है, ढेर सारा उत्पादन केंद्र है। यहाँ कुछ संचित मैग्नीज का संचित कोष भंडार भी है, मतलब संचित भंडार भी है, मतलब जमा है, एकत्र है, मतलब पता है कि मतलब यहाँ है। जब पिटारा खुलेगा तो ढेर सारा मैग्नीज बाहर निकलेगा, जब पिटारा खुलेगा तो ढेर सारा मैग्नीज क्या होगा, बाहर निकलेगा। कहता है कि भारत मैग्नीज के उत्पादन में केम्मा स्थान को कायम रखा है, तीसरा केम्मा स्थान को, तीसरा स्थान को, केम्मा स्थान को। फर्स्ट में अगर जो बात करें कि मैग्नीज सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित होता है, रूस, काहे लगी रूसल है ना। सेकंड में कौन सा है, साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका, है ना। ऐसे कोई दिक्कत, कल के मैच में ऐसे का बहुत योगदान रहा है कि ना, बढ़िया लग रहा है अब, है कि ना। चलिए, कहता है भारत में मैग्नीज अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालें। भारत में मैग्नीज अयस्क के वितरण पर, भारत में मैग्नीज अयस्क के वितरण पर प्रकाश डाल। तब बोले पहले तो एक जान लेते हैं आंकड़ा कि विश्व में अगर जो बात करें तब विश्व में रूस है जो मैग्नीज के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है। दूसरा सबसे अग्रणी देश है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। कौन सा अफ्रीका। तीसरा सबसे अग्रणी राज्य है जिसका क्या नाम है, भारत। क्या नाम है, हमारा है अपना भारत। देखो तुम लोग काहे कहते हैं कि मन ला के पढ़ो, मन ला के आप लोग अगर जो पढ़िएगा तो देश का भविष्य है कि नहीं। अच्छा जरा सोचिए, वैभव सूर्यवंशी का नाम सुने हैं, 14 साल के लड़का है, हुप्पा मारता है, लमहर लमहर छक्का मारता है, नाम कर रहा है देश का कि नहीं कर रहा है। तो तुम लोग भी तो लड़का हो लड़की हो, तू 14 साल की उम्र में अभी एजे बैठल है और पूरा दुनिया में नाम कर लिया है कि ना। हम लोग का किए कुछ भी नहीं। तो ये चलते जितना भी योगदान होता है, जैसे राम जी जब सीता माता को लाने जा रहे थे तो कहे कि समुद्र इतना लंबा है, इस पर सेतु बांधा जाए। तो सेतु बांधने का विचार आया मन में, तो कहा हुआ कि सब बंदर जो लम्हर लम्हर बंदर था एकदम हैंस तैंस, तो वो सबको चीज बड़ा बड़ा पत्थर उठा करके ले जा करके पानी में डाल रहा था और सेतु बांध रहा था। तो उसी दौरान एगो गिलहरी भी आया, और गिलहरी भी बालू का जितना उसको से उठ सका उतना लेके जा रहा था। देखा कहने तो गिलारी करा ओने तो कहा, ए उठो छोटा, अब फेंक दिया इसे चिता ने। फेंका तो राम जी के पास गिरा। तो कहा क्या बात है जी, कौन फेंका बउआ, ये मार दिया। कौन मार दिया, है ना, बताया बंदर को। तो कहा कि ये इन्हें सुनो, राम जी कहे कि इन्हें सुनो। तो कहे क्या, तो कहे काहे फेंक दिया ये रे। तो कहे देखिए ना, हम लोग इतना को लेके जा रहे हैं, आई छोटा है जी इतनी को एगो बालू के कान लेके जा रहा है, का हो जाएगा एकरा से। तो फिर समझाए कि देखो बउआ, तू मोटहर है, ये छोटका है कि ना। तुम जितना उठा सकता है उतना ही नहीं उठा सकता। ई मत देखो कि ई कितना कर रहा है, ई देखो कि कितना कर सकता था। जितना कर सकता था का उतना कर रहा है कि नहीं कर रहा। तुम जितना कर सकता था उतना कर रहा है कि नहीं। तुम जितना कर सकता था उतना, तुम पूरा पहाड़ के एक ही बार वहां रख दो, उठा लेगा नहीं, तो तुमको फेंक दें। तो कहा ऐसे कैसे, है कि ना। तो ये सब थोड़ा सा हम तुमको कहते हैं कि जितना क्षमता है उतना काम कीजिए, है कि ना। क्षमता से ज्यादा अगर जो खाना खा लेंगे तो पचता है, नहीं पचता है, अपच हो जाता है, अनपच हो जाता है। उसी प्रकार से कोई काम रहेगा। लेकिन एक बताओ, कहता है कि सपना हमेशा औकात से बड़ा देखना चाहिए। जितना औकात हो रहा से बड़ा सपना देखो, जितना बड़ा सपना देखता उतना मतलब काम भी करो। ऐसा ना कि सपना देख लिया कि है हम ही अगला बार तिल्हाड़ा के टॉप पर है ना। अब पूरा इधर उधर बैठ लेकर के घुमल चल रहा है, पूरा देख करके ऐसे दम मुस्की मार करके बाल झाड़ रहा है। अब फिर ओरा से कुछ नहीं होगा, ओरा से टॉप हो जाएगा। सपना देखने में और सपना को जीने में दोनों में अंतर है कि ना। देख लेना आसान बात है, एगो वादा करना, एगो वादा निभाना। वादा किया तो वादा, हाँ। चलिए, ये कैसे याद है, यही सब है। चलिए, फर्स्ट स्थान कौन है, किसका है, रूस। दूसरा में दक्षिण अफ्रीका, कौन अफ्रीका। अब फिर तीसरा में भारत। तीसरा में कौन सा देश है, भारत। कौन सा देश है, भारत। कोई दिक्कत है नहीं। अब जानते हैं कि भारत में किस प्रकार से है। भारत में मैग्नीज का वितरण, किसका वितरण,
मैग्नीज का, मैग्नीज अयस्क का वितरण, मैग्नीज अयस्क का वितरण। सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन अगर जो कोई राज्य में होता है तो उस राज्य का क्या नाम है? पहला में उड़ीसा, उड़ी उड़ी जाए, है ना। पहला में कौन ची? उड़ीसा। दूसरा सबसे अग्रणी राज्य है जिसका नाम है बउआ दीदी, का नाम है जानती हो? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तीसरा सबसे अग्रणी राज्य है जिसका नाम है, जानते हैं? मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मध्य, मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। पहला में क्या बताए? उड़ीसा। पहला में क्या बताए? उड़ीसा। दूसरा में क्या बताए? तीसरा में, चौथा में आंध्र प्रदेश। चौथा में अच्छा, सॉरी सॉरी, कर्नाटक। चौथा में कौन सा राज्य है? कर्नाटक। चौथा में कौन सा राज्य है? कर्नाटक। क्षमा चाहते हैं, कर्नाटक। कौन सा राज्य है? अब पांचवा और सबसे अंतिम में है कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश? आंध्र। हमको एगो लड़का कह रहा था कि आई भैया एगो राज्य है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, यहाँ के सब आदमी अंधा होता है। हाँ, कह के पागल उगल है रे, है कि ना? हाँ, कह तोर दिमाग उमाग नहीं है, मतलब है कि ना। ये सब थोड़ा सा जरूरी नहीं है कि मतलब नाम जैसा रहे वैसा काम भी रहे। कोई नाम लड़का, एगो 10वां में पढ़ रहा था पिछड़ा वाला लड़का, ओकर नाम था वकील। तब वकील नाम रख देने से वकील हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। अभी के समय में कोई का नाम है राम, राम नाम रख देना आसान है कि ना, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलना बहुत कठिन है। ऐसे समझ में, नाम से कुछ नहीं होता। कोई का नाम है लोटन लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहा है ना, तो कितना बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई के नाम है मांगरू, मांगरू बन गया आईएएस, तो मांगरुए ठीक है कि ना। मांगरू को भी लोग सलाम करेगा, सर बोलेगा, है कि ना। कोई के नाम है अमिताभ बच्चन, कि देख करके अमिताभ बच्चन का नाम देख करके सुन करके बेटों के नाम रख दिया अमिताभ बच्चन। और ऐसे एकदम बाल झाड़ रहे हैं, फुल पैंट पहना रहे हैं, बेल बटन, है ना, बढ़िया से एकदम ब्लेजर वगैरह पहना रहे हैं, तब वो पहना देने से या नाम रख देने से वो थोड़ी बन जाएंगे, है कि ना। समझे? तो इसलिए नाम बनाना पड़ता है, नाम कमाना पड़ता है। आपका जो नाम है वही नाम रखिए। कोई रावणे नाम के है लेकिन अच्छा काम कर रहा है कि ना। चलिए, हाँ, राम नाम के एगो हैं, चंद्रशेखर रावण करके कोई एक व्यक्ति है, वो भीम आर्मी का सदस्य है, मतलब भीम आर्मी के सदस्य कुछ चीफ हैं। चलिए, अब ज्यादा इस सब मामला में हम नहीं जाना चाहते हैं ना। जैसा है जो है सब बढ़िया है, सबका अपना अपना काम है, सबका अपना अपना नजरिया है कि ना। हमको कोई कोई कहता है ना कि क्लास का नाम तुम्हारा अम्बेडकर क्लासेस है ना, थोड़ा सा रहिए राजनीतिक में। हम कहते हैं कि जब समय आएगा जरूर आएंगे, लेकिन अपने दम पे आएंगे, किसी के भरोसे नहीं आए। दम रहेगा मतलब वैसा काम करेंगे, लगेगा कि जनता हमको सपोर्ट कर सकता था, राजनीति में आएंगे। ऐसे भी भगत सिंह का कहना था कि जितना भी युवा है, युवा या लड़की रहे चाहे लड़का रहे, युवा रहे चाहे युवती रहे, वो दोनों को राजनीति में आना चाहिए, है कि ना। और राजनीति में आइएगा, लेकिन खाली ऐसा नहीं कि चुनाव लड़े दिन आइए, सब दिन आइए, 5 साल आइए, है कि ना तो पता चले कि लड़की के नाम पे चुनाव हो गया और सब काम कोई उनकर जो हस्बैंड है जे कर रहे हैं, तो ये कोई काम के ना। यही चलते ना, कहते हैं लड़की का दिमाग नहीं, मतलब तुमको अधिकार दिया, अरे अलगे से अलगे, ये बताओ मतलब सही बात है कि नहीं। अलगे से उसको आरक्षण दिया गया कि आइए मुखियाई का चुनाव लड़िए, चुनाव तो लड़ेंगे, पूरा याचराई से ओढ़ करके जाएंगे, वोट दीजिए चाची, प्रणाम चाची, है ना, बढ़िया से वोट मांग लेंगे। जब जीत गए तो उनका जो पति रहेंगे जैसे उनसे काम करेंगे, ये कौन मतलब है? जब चुनाव के समय आप घरे घरे दुआरी खटखटा सकते हैं, घरे चाची, ए दादी हमरे वोट दी है, तब जब आप जीत गए। और लड़कियों को कहते हैं कि लड़कियां जब अगर जो काम करेंगे ना, तो जितना लड़कन घूस लेता है ना काम में, उतना लड़की घूस नहीं लेगी। लड़की को थोड़ा सा ममता जरूर रहता है,
लड़का थोड़ा सा कठोर होता है कि नहीं, झूठ नहीं बोलो। तुमको हमेशा बार बार तुमको कहते हैं, लड़की थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन कोई कोई हो जाती है ना। सब लड़की एक समान थोड़ी होती है। अगर जो एक समान होती तो काहे वो नीला ड्राम पे पैक करती समझे। हाँ यही बात है। चलिए ठीक है। ए, मैग्नीज उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य का क्या नाम है? दूसरा सबसे अग्रणी राज्य का क्या नाम है? तीसरा सबसे अग्रणी राज्य का क्या नाम है? क्या नाम है? और चौथा सबसे अग्रणी राज्य का क्या नाम है? कौची? कर्नाटक। क्या नाम है देश में? अच्छा। पचवा में क्या नाम है? आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश? चलिए लिख देते हैं भाषा बना करके, आइए बोलिए पहला में क्या है? उड़ीसा। कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है बउआ? बताइए। यह, बोलिए तो। यह मैग्नीज उत्पादन में सबसे, हल्ला नहीं कीजिए, सबसे अग्रणी अग्रणी राज्य है। कोई दिक्कत है? यह मैग्नीज उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। यह यह देश के कुल मैग्नीज उत्पादन का 37% हिस्सा उत्पादन करता है या उत्पादित करता। क्वेश्चन पूछता है वस्तुनिष्ठ में कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? उड़ीसा। कौन सा राज्य है? अल्लाह यास्क उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? क्या? कर्नाटक। या मैग्नीज उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है, देश के कुल मैग्नीज उत्पादन का 37% मैग्नीज का यह उत्पादन करता है। कोई दिक्कत है? उत्पादित करता है। ये पहला राज्य हो गया। दूसरा में बताइए तो, दूसरा में कौन सा राज्य है? दूसरा में महाराष्ट्र। कोई दिक्कत है? चलिए बताइए। यह, बोलिए ना, भाषा बोलिए। मैग्नीज उत्पादन में दूसरा सबसे अग्रणी राज्य है। चलिए आगे बताइए, एक और लाइन, एक और सेंटेंस। यह देश के कुल मैग्नीज उत्पादन का कितना प्रतिशत? 25%। कितना प्रतिशत? 25% हिस्सा उत्पादित करता। कोई दिक्कत है? देखिए दो राज्य बताइए। एक पहला में उड़ीसा, यह मैग्नीज उत्पादन में पहला सबसे अग्रणी राज्य है, यह सबसे अग्रणी राज्य है। यह देश के कुल मैग्नीज उत्पादन का कितना प्रतिशत? 37% मैग्नीज का उत्पादन करता है। दूसरा में है महाराष्ट्र, यह मैग्नीज उत्पादन में दूसरा सबसे अग्रणी राज्य है। देश के कुल मैग्नीज उत्पादन का 25% अर्थात एक चौथाई हिस्सा मैग्नीज का उत्पादन कौन करता है? महाराष्ट्र करता है। कौन करता है? अगला है तीसरा में, बताइए तीसरा में क्या था? कौन सा प्रदेश? जी हाँ जी, मध्य प्रदेश जी। मध्य प्रदेश।
कौन सा प्रदेश है? मध्य प्रदेश। तो लिखेंगे यह, क्या बोले, यह मैग्नीज उत्पादन में प्रतिशत देखिए तो कितना है, यह मैग्नीज उत्पादन में तीसरा, केमा सबसे, तीसरा सबसे अग्रणी राज्य है। 20 है, अग्रणी राज्य है। कोई दिक्कत है? आगे एक और सेंटेंस बोलिए। यह यह देश में, देश में कुल उत्पादित मैग्नीज का भाषा चेंज हो गया, उत्पादित मैग्नीज का कितना प्रतिशत, 21% हिस्सा अकेले उत्पादित करता। चलिए, चौथा में क्या है? कर्नाटक। अच्छा, ये सब का परसेंटेज नहीं है ना? चौथा में कर्नाटक, कौन सा राज्य है? कर्नाटक। लिख देंगे कि यह मैग्नीज उत्पादन में चौथा सबसे अग्रणी राज्य है। आप पांचवा में बता दीजिए, क्या नाम है? हैं? आंध्र। आंध्र प्रदेश की राजधानी जानते हैं कहाँ है? अमरावती। कहाँ? आंध्र। वो है ना जी, ये चेंज हो गया है। चलिए, कर्नाटक, यह केमा सबसे मैग्नीज उत्पादन में उत्पादन में केमा चौथा सबसे अग्रणी राज्य है। कोई दिक्कत है? यह केमा है पांचवा सबसे अग्रणी राज्य है। कोई दिक्कत नहीं। तो हम अभी तक क्या क्या बताए, जे देखिए, भारत में लौह अयस्क का वितरण पूछेगा क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ में कि सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक लौह उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, और सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कोई दिक्कत है? विश्व में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? रूस। कौन सा राज्य है, देश है, कौन सा देश है? क्षमा चाहते हैं। चलिए, आज का यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा, यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।